जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके कर्मों की गठरी उसके साथ ही आती है। अर्जुन, जैसा कि मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर इसका यह अर्थ नहीं कि भाग्य को नकार दिया जाए। भाग्य वह लेख है जो समय की स्याही और ईश्वर की लेखनी से लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, न तू न मैं। पर सुन ध्यान से, भाग्य सिर्फ भोगने के लिए नहीं होता, उसे समझने और स्वीकारने के लिए भी बल चाहिए। जो लोग भाग्य को कोसते हैं वे प्रयास करना छोड़ देते हैं, और जो अपने भाग्य को पहचान कर कर्म में लग जाते हैं वे इतिहास रचते हैं। याद रख, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर जो इसे समझ लेता है वह खुद को मिटने नहीं देता। चल, अब अपने जीवन रथ को कर्म के घोड़ों से हाँक और देख कैसे तेरा भाग्य भी तेरे चरणों में आ खड़ा होता है। जब आत्मा धरती पर उतरती है वह खाली हाथ नहीं आती, उसके साथ होता है उसका भाग्य। अर्जुन, जैसे बीज में पेड़ का भविष्य छिपा होता है, वैसे ही जन्म से पहले ही जीवन की दिशा तय हो चुकी होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कुछ करना नहीं चाहिए। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर याद रखो, जो उसे समझ लेता है वो खुद को मिटने नहीं देता। तुम सोचते हो मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कहता हूं तू अभी जगा नहीं है। कर्म कर पूरी श्रद्धा और धैर्य से, क्योंकि भाग्य भले ही लिखा हुआ हो, पर उसे बदलने की कुंजी तेरे कर्मों में ही छिपी है। जीवन की रणभूमि में कायर भाग्य को दोष देता है और योद्धा उसे अवसर बना देता है। चलो अर्जुन, अब शंखनाद करो, भाग्य को नहीं, अपने आत्मबल को जागृत करो। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से इतिहास जरूर लिखा जा सकता है। जो अपने भाग्य को समझता है वह उसे कोसता नहीं, बल्कि उसे साधता है। ईश्वर ने भाग्य लिखा है, पर कलम अब भी तुम्हारे हाथ में है। कर्म करते रहो। भाग्य रुकावट है या रास्ता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कायर भाग्य की लकीरों को देखता है और योद्धा उन्हें अपने कदमों से पार करता है। भाग्य से लड़ना नहीं है, उसे अपने कर्मों से जीतना है। तू कर्म में विश्वास रख, भाग्य अपने आप तेरे पीछे चलेगा। जब तक तू स्वयं को नहीं बदलता तब तक भाग्य भी वैसा ही रहेगा। वो जो भाग्य पर रोते हैं वो अवसर खोते हैं, जो कर्म में लगे रहते हैं वही भाग्य के निर्माता बनते हैं। भाग्य की किताब में जो लिखा है वो तेरे हौसलों से डरता है। भाग्य तुम्हारी परीक्षा लेता है और कर्म तुम्हें परिणाम देता है। जो बैठा रहा भाग्य के भरोसे वो जीवन की दौड़ कभी नहीं जीत पाया। तू अपने कर्मों को स्वर्ण बना, तेरे भाग्य की धूल भी चमक उठेगी। भाग्य स्थिर है, पर तू चलायमान है, चलना बंद मत कर। जो भाग्य में विश्वास करता है वो शुरुआत करता है, जो कर्म में विश्वास करता है वो अंत तक जाता है। भाग्य अगर दरवाजा बंद करता है तो कर्म चाबी बना देता है। तू अपने प्रयासों में अडिग रह, भाग्य को भी झुकना पड़ेगा। जिसने कर्म की मशाल जलाई है उसका भाग्य अंधेरे में कभी नहीं भटकता। भाग्य रेखाओं में नहीं होता, वह तो तेरे साहस, संकल्प और संघर्ष में होता है। कर्म से बड़ा कोई मंत्र नहीं और भाग्य से बड़ी कोई परीक्षा नहीं। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो, वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं
सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है, केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये 2 मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता।
अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पट रही भी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धामा हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर न लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हम सफर तो पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है, कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है, और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं, और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गंवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आपके प्रति कठोर हों। जो आपको खोने का डर नहीं रखता उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा।
अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा, कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ।
वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वे सच में कमजोर हो जाते हैं, और जो खुद को मजबूत समझते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अभी तुम्हारा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई त्याग, मेहनत और धैर्य होता है। जब भी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखना कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो। तुम में अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज संघर्ष करना होगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं वही एक दिन आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। जब आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं तो कई लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है। जब तक आप जीतते नहीं, लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेले रहकर इंसान अपने विचारों को गहराई से समझ सकता है, अपने डर से लड़ सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी यह है कि आप खुद अपने साथ खड़े हों। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं उनके लिए यह अंधेरा सिर्फ अस्थायी होता है। हर बुरा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद एक नया उजाला जरूर आता है। इसीलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने से पहले की परीक्षा है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फल देता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं,
लेकिन अचानक हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो घबराइए मत। शायद वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना बुरा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। महान लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। अगर आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता हासिल करेंगे। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तब वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखें, यह आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ आपको तय करना है। दूसरों की सलाह जरूर सुनें, लेकिन जो भी फैसला लें वह अपनी सोच और समझ के आधार पर लें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सकें। गांव के लोग कहते थे कि राहुल कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने खुद को शिक्षित किया, अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी पाई और एक दिन वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तो बस एक बार और कोशिश करो। कभी कभी आखिरी कोशिश ही
हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत। दर्द को हथियार बनाओ, न कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार ये शब्द ही वो दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया। लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया
तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा
परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें,
बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हों और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था,
राज्य में सुख समृद्धि थी। लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कह या कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार लोग गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे काबू करने की कोशिश करें। चुप रह जाना या कुछ देर तक गहरी सांसें लेना गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब सोचें कि जो बात आप कहने जा रहे थे वह जरूरी भी थी या नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वही लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे।
दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो न वर्तमान अच्छा रहेगा और न ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ना कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिएं। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। इतिहास गवाह है कि हट के कारण न जाने कितने फैसले ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य की दिशा ही बदल दी। अगर परिवार में कोई बच्चा हट करता है तो पूरा परिवार उसे मनाने में लग जाता है, ये सोचकर कि वह अभी छोटा है, उसकी समझ सीमित है, उसकी जिद पूरी कर दी जाती है। लेकिन यही हट अगर कोई बड़ा व्यक्ति करने लगे तो यह जिद नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हट पकड़ लेता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें।
यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हठ को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है। अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। ये सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है।
कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते, बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा, उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अगर किसी के पास सब कुछ हो लेकिन शांति न हो तो वह सब बेकार है। जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत रहता है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में सुकून आने लगेगा। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है।